अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। सवाबी तहरीक इंसाफ का जलसा, एक अवामी जिरगा और वहां पर अमेरिकन झंडे लहराए गए हैं। अमेरिका का झंडा वहां पर लहराया गया है। इसके ऊपर पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन मैराथन ट्रांसमिशन साफी उल्टी छलांगे मार रहे हैं कि अमेरिकी झंडे देखें जी, इन्होंने पहले अफगानियों के झंडे और अब अमेरिका के झंडे ये वहां पर लहरा रहे हैं। और फिर बहुत सारे देगची साफ साफी भी, देगची साफ वो होता है साफी जो साफत इसलिए करे ताकि बीवी को पर्स लेकर दे, बीवियों को शॉपिंग करवा सके, बच्चों को ठोंस सके, यानी माल धमड़ी इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा, कभी इससे पकड़ा कभी उससे पकड़ा, वो घर का खर्चा उससे चलाता है। तो देगची साफ साफी भी कह रहे हो देखें जी अमेरिका का झंडा पहुंच गया। अब सबको पता, एक आम फैम बंदा भी समझ सकता है कि झंडा वहां पर कैसे पहुंचा। खैर वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ बड़ी खबर जनेवा स्विट्जरलैंड, जहां पर मरीम साहबा नवाज शरीफ साहब मौजूद है और वहां पर रोला पड़ गया जी आगे जी आगे जी। लेकिन माने वो अगर मेला फिल्म देखे ना गुज्जर की, वो गुज्जर जो ही आता है तो वो उस मोहल्ले में ना 2-3 बंदे होते हैं, वो आगे भागना शुरू कर देते हैं, गुज्जर आ गया गुज्जर आ गया। ये वैसा ही सीन हो रहा है। यानी कि जिधर जाते हैं लिटरली यही शोर। उधर जनेवा में वीडियो आप देखे और रोला पड़ गया, यानी ये खड़े हैं, सब खड़े हैं, बड़ा स्मूथ डे है, सनी नाइस स्मूथ डे, रोला पड़ गया आगे जे आगे जे आगे जे। और सब इनकी तरफ मुड़कर देखना शुरू हो गया, क्या आगे जे, और रोला पड़ा। अब उसके बाद जो खबरें आ रही है कि जनाब उनकी तस्वीरें ली गई हैं और कोई उनका डेटा और फिर फिल्में ऐसे करके बनाई गई हैं, कौन कौन पाकिस्तानी है, कौन कौन वहां पर मौजूद था। आप अपने लोगों के साथ क्या इस तरह से लड़ सकते हैं? यानी दुनिया भर के लीडर्स हैं, दुनिया भर के पॉलिटिशियंस हैं, साफी हैं, दुनिया भर में जाते हैं, रोटियां खाते हैं, वेकेशंस एंजॉय करते हैं, अपनी बेगमात को शॉपिंग पर लेकर जाते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं। और भाई कम से कम 1 मिनट के लिए सोचो तो सही, मसला क्या है? मसला क्या है? क्यों आप दुनिया भर में जाते तो बेइज्जत होते हैं? जिधर भी आपका अपना पाकिस्तानी, ये वही ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनके सामने हम नाक रगड़ते रहे और पैसे पे जो ये पैसे बेचते तो हमारी रोजी रोटी चलती है। ये वो बंदे हैं जो पैसे रोकड़ा धमड़ी रेमिटेंस बेचते हैं तो ये मुल्क चलता है और इस मुल्क की इकोनॉमी को एक पुश मिलता है। ये लोग आज आपको गालियां दे रहे हैं। यानी कम से कम उधर खड़े होकर, मरियम साहबा थी, मियां साहब थे, इनके साथ एक और बंदा था जो स्पॉट हुआ है, खड़े होकर पूछते तो थे अच्छा जी मसला क्या, आ जाए बात कर लेते हैं। 5 मिनट खड़े हो जाते, कोई मसला, अब बेशक कैमरा ऑन कर ले, कोई डजंट मैटर, आ जाए डिस्कशन तो कर लेते। लेकिन नहीं, ये भी वहां से भागे। मरीम साहब भी एकदम गाड़ी का दरवाजा खोल, मियां साहब भी गाड़ी, मियां साहब तो 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं। मरीम साहब सीएम पंजाब पाकिस्तान, आधे पाकिस्तान की वो सरबराह है इस वक्त, सीएम पंजाब। यानी खड़े हो जाते ना, कहते आ जाए जी बच्चे आ जाए, आ जाए, आपको कुछ शिकायत है हमसे, बात कर लेते हैं। अच्छा जी क्या फॉर्म 47 वाला क्या चक्कर, अच्छा मुझे बताएं। अच्छा मियां साहब बताते कि जनाब मेरी ये स्ट्रगल है, मैं कुछ नहीं, सिर्फ तस्वीरें बनानी है, वीडियोस बनानी है, हम इनके शनाख्ती कार्ड बंद कर देंगे, हम इनके पासपोर्ट बंद कर देंगे। इससे और ज्यादा नफरत बढ़ेगी। और अब ये यानी अल्लाह माफ करे लेकिन इतनी बेइज्जती मैं देख रहा था, मैं इस वीडियो के बाद उन लोगों के एक्सप्रेशन देख रहा था गोरों की, यानी गोरे महसूस कर रहे थे कि यार हमने इनसे थोड़ा ना दूर होकर रहना, ये ना हो कि यानी और लोग गालियां दे इन्हें, वो लोग गोरे इनसे दूर होकर खड़े हो रहे थे, ये ना थोड़ा दूर हो जाओ, ये 2-3 बंदे खड़े हैं तो इनसे दूर होकर खड़े हो जाते हैं। अब जो एक बंदा स्पॉट हुआ है, सर्कल किया गया है, ये चीफ सेक्रेटरी साहब है, पंजाब का सबसे बड़ा बाबू, सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट, एक तगड़ा ब्यूरोक्रेट है। वो हाथ बांध कर ऐसे करके खड़ा है, और मियां नवाज शरीफ और मरीम साहबा के सामने खड़ा है कि जैसे वो खातून अगर आ गई तो जफ्फी दे देगा। यानी कि पंजाब का टॉप का बाबू, सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट, जफ्फी दे देगा। जफ्फी इसलिए दे देगा कि आगे ना जाना, इनसे सवाल ना पूछना। तो एक प्राइवेट टूर पर, जो कि बाजाहिर सरकारी नहीं है, चूंकि सरकारी होता तो मरीम साहबा की कोई मीटिंग्स, मुलाकातें, वो सब चीजें होती, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने गले के इलाज के लिए गए हुए हैं, जिनके बारे में शायद असलम साहब ये कहते हैं कि शायद उन्हें थायराइड कैंसर के जो इब्तिदाई अलामात हैं वो डायग्नोज हुई हैं। अल्लाह करे अल्लाह उन्हें सेहत दे। ये बड़ी एक खौफनाक किस्म का मर्ज है, इसे उन्हें महफूज रखे कम से कम। लेकिन अंदाजा लगा लें कि चीफ सेक्रेटरी जिसके नीचे यहां पर इलेक्शन में धांधला हुआ, एक टॉप का ब्यूरोक्रेट उनके साथ वहां पर हाथ बांधे मौजूद है। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब एक एस्कॉन्डर के तौर पर बरतानिया से पाकिस्तान आ रहे हैं और जो हाई कमिश्नर है वहां पर जनाब, वो मियां साहब को सी ऑफ कर रहे हैं। ये जड़े हैं, ये पंजे हैं जो कि इन्होंने गाड़े में। अब जो चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर रद्द-ए-अमल है सोशल मीडिया का, मैं वो आपके सामने रख देता हूं, लेकिन उससे पहले खबर है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जनाब इंडिया या बीसीसीआई जो बोर्ड है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, वो जनाब एक मैसेज कन्वे कर रहा है और वो अनऑफिशियली कन्वे कर रहा है मीडिया आउटलेट्स को और फिर क्रिक इन्फो को भी उन्होंने ये कन्वे किया है कि जनाब हम पाकिस्तान के अंदर आकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, हमें जनाब खतरा है, हमें दहशतगर्दी होती है, फलाना ढिमकाना। इट्स हाई टाइम कि हम अपने बोर्ड को, हम अपनी हुकूमत को, इन सबको बैक करें कि कम से कम थोड़ी सी जुर्रत और थोड़ी सी गैरत यहां पर आपने दिखानी है। अगर इंडिया नहीं आता तो जूते की नोक पर लिखें, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है। हमने अपना एशिया कप बर्बाद करवा के रख दिया,
यानी जो जो यहां पर होना था वो हम श्रीलंका लेकर गए, फिर मुख्तलिफ जगहों पर लेकर गए और वो बिल्कुल बर्बाद होकर रह गया। और बाकायदा हम अपनी वर्दियों के यानी जो वर्दियां हमने पहनी हुई थी वहां पर ये नहीं लिख सके कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर होना है। लिहाजा इट्स हाई टाइम के खड़े हो जाएं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ये एक दिन का मामला नहीं है, ये 5-6 साल पहले जाकर तय होता है कि किस मुल्क के अंदर कौन सा इवेंट होगा, वर्ल्ड इवेंट कौन सा होगा। लिहाजा ये तयशुदा है। अगर पाकिस्तान स्टांस ले लेता है कि जनाब किसी भी सूरत हम किसी हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, किसी भी सेकंड या थर्ड कंट्री की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में ही पूरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, यकीन माने आईसीसी का पूरा फाइनेंशियल मॉडल धड़म से नीचे गिर जाएगा, धड़म से। जब तक इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता आईसीसी रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं सकता। आईसीसी एज अ बोर्ड, एज एन इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। ये पूरा क्रिकेट का ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। 80% ऑफ किसी भी इवेंट का रेवेन्यू इंडिया और पाकिस्तान के मैच से आता है। अगर पाकिस्तान ये कह दे और स्टांस ले ले कि जनाब नहीं, जो मर्जी कर ले नहीं जाएंगे, जो मर्जी कर लें किसी और मुल्क के अंदर नहीं आते इंडिया, कोई मसला नहीं है। रूल्स ये कहते हैं कि इसके बाद की जो टीम है वो जनाब आकर खेलेगी, तो श्रीलंका है वो आ जाए, कोई मसला डजंट मैटर। एक दफा ठेंगा दिखाएं इन्हें। कोई विराट कोहली तोप नहीं है, कोई विराट कोहली कोई ऊपर से ऊपरी उतरी में मखलूक नहीं है। हमारे पास इमरान खान जैसा कोई पता नहीं हुआ, हमारे पास वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, हमारे पास सकलैन मुश्ताक, शाहिद खान अफरीदी, शोएब अख्तर, ये हमारी वो लॉट है। और बाबर आजम में भी मौजूद है, साइम अय्यूब, फिर अब शाहीन को। तो एक टीम, एक बड़ी तगड़ी क्रिकेटिंग नेशन है हम। लिहाजा पहली दफा इन्हें जूता दिखाएं, इन्हें जूता सुंघाएं, ताकि इन्हें इनकी अकल ठिकाने आ जाए। ये हर तीसरे चौथे दिन इन्होंने शोर लगाया होता है, ड्रामा लगाया होता है, और वो फिर कन्वे भी अनऑफिशियली मीडिया के जरिए, जी हम वाटर चेक कर रहे हैं और ये जनाब जय शाह और फलाने ढिमकाने ये सारे मिलकर जी मोदी जी नहीं मान रहे, तो भाड़ में जाए मोदी जी फिर अगर नहीं मानता, भाड़ में जाए इनकी क्रिकेट। बिल्कुल पाकिस्तान को, पूरी कौम को बैक करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान को, इस क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी जुर्रत, हिम्मत, दिलेरी, कोई खैरत दिखानी चाहिए। कोई इलाक में थोड़ा सा कंडा डाले मोहसिन नकवी, कम से कम किसी और के कहने पर इलाक में कंडा डाल दे, लेकिन डाले। मियां नवाज शरीफ साहब की तो ख्वाहिश थी मोदी जी नहीं आए एससीओ में, चले मोदी जी तो नहीं आए, अच्छा हुआ नहीं आए, लेकिन कम से कम आप ये क्रिकेट वाले मामले में, इस मामले में थोड़ा सा एक स्टांस लें। हम एक क्रिकेटिंग नेशन है, हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, हमारी इज्जत है, हमारी गैरत है, दुनिया भर में हमारी को पहचान है। इतना इंडिया के सामने हमने नहीं लेटना, कम से कम अपनी क्रिकेट को लेकर नहीं लेटना। क्रिकेट जो हमेशा ग्लोरी लेकर आई है, क्रिकेट जो हमारा इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी एक तारुफ है, हमारा इंट्रोडक्शन है, हमारा एक साफ तारुफ है दुनिया भर में। लिहाजा इसे कम से कम आपने बराए मेहरबानी बर्बाद नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जूता दिखाएं, खड़े होकर जूता दिखाएं, और जो ही आईसीसी या बीसीसीआई आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करे, सिंपली कहें एब्सोल्युटली नॉट, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। यकीन माने आईसीसी पाकिस्तान के बगैर नहीं सस्टेन कर सकता, फाइनेंशियल मॉडल नहीं सस्टेन कर सकता। आपकी व्यूअरशिप बिल्कुल नील हो जाएगी, ठुस हो जाएगी, आपका ब्रॉडकास्टर आपको इतने पैसे नहीं देगा, आपकी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। अगर पाकिस्तान इस तरह का स्टांस लेके नहीं आते तो ना आए। लिहाजा थोड़ा सा ये जुर्रत दिलेरी दिखाने की जरूरत है। अब जो अमेरिका झंडा आया है जी, ये बताया जा रहा है कि जनाब एक बंदा आया वहां पर जलसे में, और ये चादर के अंदर झंडा डालकर लेकर आया है, चादर के अंदर डालकर लेकर आए और अंदर सेंटर में गया है, फिर उसने चादर हटाई है और फिर ऊपर खड़ा कर दिया जी अमेरिकी झंडा। उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो लोग मौजूद थे, उन्होंने चंद सेकंड्स के अंदर 15 सेकंड में उसे नीचे किया, गर्दन झुकाई, उसके झंडा पैक किया वापस, उसे जूते मारे और बाहर तक छोड़कर आए। यानी जूते मारते मारते बताया जा रहा, आधे किलोमीटर तक उसे छोड़कर आए। और ये इंतशारी बंदा था, ये एक फ्राडिया था, ये एक नौसरबाज था, जिसे पैसे देकर गालिबन किसी ने भेजा था, और जिसका मकसद यह था कि इस तरह के ऑप्टिक्स क्रिएट करने हैं और इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज बनानी है। यानी यकीन माने कि ये वो हरकतें होती हैं ना, एक तो ट्रंप का जब भी नाम आता है इनकी चीखें निकलती हैं, और फिर इस तरह की हरकतें, ये वैसे ही होता है जैसे वो बकरा कसाई को देखकर नहीं करता, आखिरी टाइम में भागता है, आगे पीछे जो हरकतें करना शुरू कर देता है। ये वही हरकतें हैं, ये वही हरकतें हैं। तो ये है जनाब, कोई तहरीक इंसाफ का कारकुन या तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं था, ये एक नौसरबाज था, फ्राडिया था, इसने पैसे लिए हुए थे, चादर में डालकर ये झंडा लेकर आया। और झंडे अमेरिका के इस तरह से बिकते भी नहीं है पाकिस्तान में, जितना बड़ा झंडा ये लेकर आया है। केपीके के उस इलाके में सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसे लाया गया गाड़ी पर, इसे भेजा गया, और जो ही अंदर गया है तो उसके बाद बताया जा रहा है कि जो जूतियां लगी हैं, उसके बाद उसने चीखो पुकार किया और उसने कहा कि मैनू नहीं कुछ पता, मैनू माफ कर दो, मुझे माफ कर दें जी, मैं किसी कहने पर यहां पर ये सब चीजें लाया था। अब जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं ये खड़े हैं मरियम साहबा के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ जनेवा में। इनके बारे में नईम हैदर पंजोता साहब लिखते हैं, ये शख्स निगरान हुकूमत में भी चीफ सेक्रेटरी था और अब भी चीफ सेक्रेटरी है। पंजाब में इलेक्शन में डाके पर अमल दरामद करवाने वाला ये शख्स है। इसके सगे भाई भांजे मेरे खिलाफ नून लीग से इलेक्शन लड़े हैं, इसने उनको भी सपोर्ट किया है और पूरे पंजाब में धांधली ज्यादा इलेक्शन करवाए हैं। नून लीग से इसकी यारी का सबसे बड़ा सबूत के निगरान सेटअप में भी यही था और आज भी यही चीफ सेक्रेटरी पंजाब है जहां पर मौजूद है। फवाद चौधरी साहब लिखते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए फख्र का लम्हा है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवाज खानदान के साथ जाती बटलर बनकर
वहां पर मौजूद है और वहां पर खड़ा है। अहमद वड़ाई साहब लिखते हैं, एक दोस्त का कहना है हो सकता है चीफ सेक्रेटरी पंजाब चौधरी जाहिद अख्तर जमान गुजर स्विट्जरलैंड में वजीर आला और माहौलियात का जायजा लेने गया हो कि स्मोग को कैसे ठीक करते हैं। अदनान आदिल साहब लिखते हैं, लाहौर में अगर स्मोग है तो शोर क्यों मचाते हो, स्विट्जरलैंड क्यों नहीं चले जाते। ये वो स्टेटमेंट है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त दी गई थी कि अगर रोटी नहीं खा सकते तो ब्रेड क्यों नहीं खा लेते। शहबाज गिल साहब लिखते हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब रुक कर तसल्ली से बाजी मरियम की बेइज्जती देख रहे हैं और फिर जेबों में हाथ डालकर पोजीशन संभाली। उनका मूड था कि सानू की और ज्यादा बेइज्जती करे। देखिए, आपको इस चीज को ना फिक्स करना पड़ेगा। ये जो डिफरेंस आ गया है अवाम में और पब्लिक लीडर्स में, ये और ज्यादा गहरा हो जाएगा और ये खौफनाक हद तक डैमेजिंग होगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।